जो मीडिया जो है दिन रात धर्म और भगवान की चर्चा करके देश को जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। गुजरात में अभी एक दर्दनाक घटना हुई है जिसमें 135-140 लोगों की मरने की खबर है और जो दोषी है उन्होंने कहीं ना कहीं बयान दिया है कि ये भगवान की मर्जी है और मीडिया जो है बचाव कर रहा है कि कैसा बेतुका बयान दे रहे हैं कि भगवान की मर्जी है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, जिन लोगों की उसमें मौत हुई है, सबसे पहले तो उनके परिवारों को मेरी बड़ी संवेदना है कि मौत होती है और आदमी का जाना, उसके जाने के बाद उसका परिवार किस तरीके से सफ़र करता है, तो ये वो परिवार बेहतर जानता है। तो इस प्रकार की भाषा का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये गैर संवैधानिक तो है ही है, साथ ही साथ आप इस बात को भी समझ लीजिए कि वो गैर मर्यादित भी है। आप मर्यादा के खिलाफ जो है वो जाकर के इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं इनके अंदर इंसानियत और मानवता बची नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी से पुल टूटा है, अगर भगवान की मर्जी से ही सारे काम हो रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम सिस्टम में क्यों बन रहे हो? ये देश भगवान के भरोसे छोड़ दो ना। तुम्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और एमएलए एमपी क्यों बनाया है? ये लोकतंत्र किस लिए बनाया है? तुम्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं क्यों दी गई हैं? अगर सब कुछ भगवान के भरोसे चलना तो भाई तुम क्या कर रहे हो यार? तुम ये कुर्सी खाली करो। अच्छा बुरा कम से कम शिकायत का मौका नहीं बचेगा, भगवान से जाकर शिकायत करेंगे मंदिरों में। सर एक मैं ज़रूरी जो बात है, जो इसका जो बारीक पहलू ये है कि जो मीडिया दिन रात हमेशा कहता है कि सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है, आज वो आरोपियों के इस बयान से बौखलाया हुआ है कि ये भगवान की मर्ज़ी से नहीं हुआ है। दोषी हैं क्योंकि जो इसमें आरोपी हैं वो लोकल जो वहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं वो इसमें शामिल है और कहीं ना कहीं मुद्दा गुजरात का है। अगर गुजरात छोड़कर ये कहीं और का मुद्दा होता तो शायद जो है मुख्य मीडिया की भाषा कुछ अलग होती। देखिए, आप इसको समझिए, गुजरात में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी वहाँ से आते हैं। गुजरात मॉडल दुनिया में पेश किया गया है और गुजरात मॉडल जिसको आगे रख करके वोट मांगी जाती है, उस गुजरात मॉडल में इस प्रकार की दर्दनाक घटना हो जाए और ये कहा जाए कि इस देश के अंदर मतलब भगवान की मर्जी से हुआ है। 140 लोगों की जान चली गई और कैसे निर्दयी लोग हैं। 150 साल पुराना पुल आप उसको रिपेयर भी नहीं करा पा रहे हो और उस इस प्रकार से तुम कह रहे हो कि भगवान की मर्जी से सब कुछ हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी को ये पता चल गया दरअसल कि मैं जो कहूँगा लोग मान लेते हैं। कोरोना में लोगों की डेथ हो रही थी, वो कर दी, लाइट बंद करो तो लोगों ने लाइट बंद कर दी। उन्होंने कहा कि घंटा बजाओ तो लोगों ने घंटा बजा दिया। तो प्रधानमंत्री जी ये पता है कि मैं जो कहूँगा वो लोग मान लेंगे, कोई मेरी बात का विरोध नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इस बात को भी हवा दे दो कि भगवान की मर्जी से हुआ है तो लोग क्या नाम है क्या विरोध करेंगे उनकी बात का। जिस देश के अंदर कथावाचक और जो जितने भी लोग हैं वो रात को टॉर्च मार करके खूबसूरत लड़कियों को उठा करके उनके साथ में संभोग करते हो और ये कहते हो कि मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये भगवान कर रहा है और लड़कियां विरोध तक नहीं करती हो, तो आप इस देश की अंधव्यवस्था को देखिए, अंधश्रद्धा को देखिए कि किस प्रकार से लोगों के अंदर भगवान का डर दिखा करके, नरक सुरक का डर दिखा करके असली मुद्दों से लोगों को भटका करके, और वो लोग चाहते हैं कि मंदिरों तक रहें, भगवान के घंटे में मस्त रहें, इससे ऊपर की बात ना करें। सर 22 प्रतिज्ञा विवाद पर अभी राजेंद्र पाल गौतम जी को जो सर काटने की धमकी दी है कुछ धार्मिक गुरुओं ने और 50 लाख इनाम की भी बात कही है, उस पर क्या कहना चाहिए? ना, मैं पहले से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि देखिए, पहली बात तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। ये हमारे तो खैर हमारी तो ना तो आस्था राम में हो ना अयोध्या में है, लेकिन जिन लोगों की आस्था राम में है और जिन लोगों की आस्था अयोध्या में है उन लोगों के लिए उन पर भी प्रश्न चिन्ह है। और उन पर प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि यार कि आप एक तरफ तो कहते हो कि राम ने सबरी के झूठे बेल खाए, बेर खाए, तो राम इतना दयालु थे और वो अयोध्या में उनकी जन्मभूमि है और उसी अयोध्या की जन्मभूमि, उसी मंदिर के पुजारी जो ये घोषणा करें कि क्या नाम है 50 लाख रुपए देंगे, इसका सर कलम करके लाओ, तो आप चल किस रास्ते पर हो? ये तुम्हारे राम को किस रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं? तो उनकी भी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और सबसे पहले मैंने कहा कि इनको जेल में डाल देना चाहिए। ये गलत बयानबाजी है, गैर संवैधानिक बयानबाजी है और लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का उसका फंडामेंटल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार है उसका। तो उसमें उसने गलत किया है। राजेंद्र पाल गौतम ने अगर ये कहा कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा तो उसमें अपमान कहाँ होगा? भाई मैं नहीं मानूंगा, तुम मानो। अगर वहाँ 12,000 15,000 लोग थे तो कोई घर से जबरदस्ती थोड़ी उठा करके लाए गए थे। लोग अपनी आस्था के उनकी भी तो कोई आस्था है भाई। आपकी आस्था दूसरे की आस्था थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जितने संत महात्मा घूम रहे हैं ये इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर केजरीवाल पे मैं अब आना चाहूँगा। जिस तरीके से वो IIT से पढ़े हुए हैं, उसके बाद एक IRS ऑफिसर भी रहे वो, और अंबेडकर और भगत सिंह के चित्र को लगाकर उन्होंने बहुजन समाज की पत्रकारिता की, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। और अब उनका एक बयान आता है कि जो देश की करेंसी है, जो देश के नोट हैं, उस पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो लगाने से देश आर्थिक उन्नत हो जाएगा। उस पर क्या? आप एक बात समझ लीजिए, धर्म का धंधा कभी ना मंदा और राजनीति में धर्म का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से हुआ है, श्रेष्ठ हिंदू बनने की जो लड़ाई है उसमें केजरीवाल जी को ये लगा कि मैं पीछे रह गया हूँ। राजेंद्र पाल गौतम द्वारा आयोजित धम्म दीक्षा समारोह में जो आम आदमी पार्टी को डेंट लगा
उस टेंट की भरपाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने ये स्टेटमेंट दी है। हालांकि पढ़े लिखे आदमी उनको ये पता है कि लक्ष्मी गणेश की फोटो ना तो छप सकती है ना छपेगी, लेकिन वो ये बात कह करके कुछ सिंपैथी लूटना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मैं मोदी जी से बड़ा हिंदू हूँ, देखो मैं कितना बड़ा हिंदू, मैं तो कह रहा हूँ कि लक्ष्मी गणेश की फोटो छापो, मुझसे बड़ा हिंदू कौन होगा। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक IITN और एक IRS ऑफिसर और एक मुख्यमंत्री ऐसी बात करता है तो अंधविश्वास जो है देश में वो जो हाँ, तो और वो तो चल ही रहा है ना। आप देखिए ना, केजरीवाल को तो छोड़ दो, वो तो बेचारा RSS की पाठशाला से निकला हुआ छोटा सा आदमी है, लेकिन जो RSS के प्रोफेसर है, क्या नाम है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो राम मंदिर की पूजा में सीधे 2 घंटे तक लंबे लेटे रहते हो और कहते हो मेरी आस्था है, तो आप समझिए कि देश जा किधर रहा है। आप बताइए ना मुझे। आप देखिए कि अगर इसके बाद में सारा कुछ चलता रहे और उसके बाद में सब जो चल रहा है वर्तमान समय में, तो कहीं ना कहीं जा तो गलत ही दिशा में रहा है ना। जी शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो